नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6 7 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारा ये खास कार्यक्रम विजय चौक है। विजय चौक के बहाने हम देश में जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही होती हैं, जो पॉलिटिकल पल्स है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। मेरी आपसे विनती है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कुछ समय पहले कहा था कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष को ही निभानी है, विपक्ष को ही मुद्दा बनाना है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जो है, चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसे एक मुख्य मुद्दा बना दिया है, क्या कांग्रेस और इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंट की तमाम पार्टियां इसको इस रूप में भुना पाएंगी कि चुनाव में फायदा हो जाए? हो हल्ला मचाने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए तो अपनी जगह सब ठीक है। बीजेपी पर हल्ला मचाने के लिए, आरोप लगाने के लिए सब जगह अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्या वो चीजें वोट में ट्रांसफर हो जाएंगी? क्या माहौल ऐसा बन पाएगा? इसके लिए तो खैर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को ही कोशिश करनी होगी। मुझे तो इतना लगता है कि अगर मान लीजिए आज की तारीख में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की सरकार होती और प्रधानमंत्री भले ही कोई होता, और ऐसे में विपक्ष बीजेपी में होती, विपक्ष की भूमिका में बीजेपी होता, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को लेकर यह फैसला आता, तो बीजेपी पूरे देश में इस समय क्या कर रही होती, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, वो क्या कर रहा है। ममता बनर्जी की तो जबान तक नहीं खुली है। ले देकर कोई बोला है तो कांग्रेस के नेता बोले हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव बोले हैं कुछ, बाकी तो सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यही एक बैकफुट पर क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट चला गया है, या फिर जनता में बड़ी उत्सुकता है ये जानने की, जनता में बड़ी उत्सुकता है ये जानने की आखिर ये चुनावी बॉन्ड की स्कीम में जब इतनी खामियां थी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करके रद्द कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा इसमें लेन देन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि एसबीआई जानकारियां छुपा रहा है। क्यों जानकारियां छुपा रहा है? जनता को यह लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक था मोदी जी की इस योजना में, तो मोदी जी के कहने पर या मोदी सरकार के दबाव में आकर एसबीआई ने शुरू में जानकारियां क्यों छुपाई? मिलान करने से क्यों इनकार किया? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, सीरियल नंबर है, वो देने से इनकार किया? और क्यों सुप्रीम कोर्ट की हर बार फटकार सहने के लिए एसबीआई मजबूर हुआ? ये तमाम सवाल जनता के दिमाग में घूम रहे हैं। जनता को लग रहा है कि भाई अडानी अंबानी इतने बड़े लोग, लेकिन मोदी जी को चुनावी चंदे के रूप में चवन्नी नहीं देते। कुछ तो गड़बड़ है। वो दूसरे रास्ते से दे रहे हैं क्या? या इसी में जो तीसरे नंबर की जो क्विक सप्लाई कंपनी है, उसका रिलेशन रिलायंस इंडस्ट्री से बताया जा रहा है, क्या ये बात सच है? जनता जानना चाहती है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, या जो पॉलिटिकल पंडित सवाल उठा रहे हैं, या जो डाटा डिगर हैं, जो डाटा आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शेल कंपनियां इन्वॉल्व रही हैं। जो ये कह रहे हैं कि काले धन को सफेद किया गया, सफेद धन को काला किया गया। जो कह रहे हैं कि इन कंपनियों के माध्यम से फर्जी कंपनियां खोली गई, या छोटी कंपनियों के माध्यम से बड़े लोगों ने बीजेपी के पक्ष में चंदा दे दिया। जरूरी नहीं है बीजेपी के पक्ष में 100% चंदा दिया हो। राज्यवार टीएमसी को भी चंदा मिला, राज्यवार डीएमके को मिला, राज्यवार नवीन पटनायक की पार्टी को मिला, राज्यवार बीआरएस केसीआर की पार्टी को मिला। तो ये लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को देना है। आपको याद है मनमोहन सिंह सरकार के समय में कोलगेट हुआ था, 2G घोटाला हुआ था। हाँ, साबित कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी साबित नहीं हुआ। हालांकि जो सीएजी के विनोद राय थे, उन्होंने भी बाद में माफी मांग ली थी कि उन्होंने बढ़ चढ़कर कह दिया था, वो नोशनल था नुकसान 1,86,000 करोड़, 1,76,000 करोड़।
लेकिन बीजेपी कैसे ले उड़ी थी, कैसे इसको आम जनता की जेब काटने की योजना से जोड़ दिया था, कैसे कह दिया था कि देखिए महंगाई है, आपकी ईएमआई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसकी वजह कोलगेट है, इसकी वजह 2G घोटाला है। क्या अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जोड़ सकता है कॉरपोरेट को के पक्ष में मोदी सरकार के झुकाव को लेकर? क्या वो ये कह सकता है या जनता के बीच में ये कामयाब हो सकता है उनके हलक में ये बात डालने में कि जो कॉरपोरेट कंपनी जगत का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया, वो इसलिए माफ किया गया कि ये 16,000 करोड़ का घोटाला किया जा सके। 16,000 करोड़ और 16,000 करोड़, क्या ये कंपैरेटिवली एक एनालिसिस किया जा सकता है? क्या विपक्ष जनता के बीच में ये बात कहने में कामयाब हो सकता है कि कॉरपोरेट जगत का जो कॉरपोरेट टैक्स था 25%, 30% से घटाकर 22% और उसके बाद कुछ और उसमें रियायतें दी गई, इसलिए दी गई ताकि कॉरपोरेट जगत बीजेपी के पक्ष में चंदा दे? बीजेपी ने तो अभी से स्टैंड बनाना शुरू कर दिया है। अमित शाह कह रहे हैं हमारे 300 सांसद, हमारे को मिला 6,000 करोड़, विपक्ष के जो सांसदों को हमसे ज्यादा प्रति सांसद मिला। इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का प्रचार प्रसार भी होने लगा है कि हमको तो 6,000 करोड़, बाकियों को 14,000 करोड़, जबकि ये गलत है सरासर। नया आंकड़ा ये आया है कि कुल मिलाकर 16,000 करोड़ है, जिसमें से 8,000 करोड़ से कुछ ज्यादा यानी 50.1% बीजेपी के खाते में गया है और मैक्सिमम 49.9% अपोजिशन के खाते में गया है या गैर बीजेपी पार्टियों के खाते में गया है, क्योंकि अपोजिशन में भी नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी का साथ देती रही है, उनको मिला। शिवसेना को मिला, बीजेपी का साथ देती रही है। जेडीएस को मिला, बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड को मिला, बीजेपी के साथ है। अकालियों को मिला, पहले बीजेपी के साथ रही है। टीडीपी को मिला, जो बीजेपी के साथ है। तो ये तो 8-9,000 करोड़ के पार चला जाता है ये चंदा, उस रूप में देखा जाए। बीआरएस बीजेपी के साथ नहीं थी, लेकिन विपक्ष के साथ तो कतई नहीं थी केसीआर की पार्टी। क्या ये बातें बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इस ढंग से माहौल बनाने में कामयाब हो सकती है कि कॉरपोरेट जगत को खुश करने के लिए ये सारी चीजें की गई और ये सारी गड़बड़ियां की गई? आपको बेरोजगार बनाए रखा गया, महंगाई दर बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए, लेकिन कॉरपोरेट के पक्ष में तमाम चीजें की गई और बदले में कॉरपोरेट जगत से पैसा ले लिया गया, उनके काले धन का अपने चुनाव में इस्तेमाल कर लिया गया। अंत में वही जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, विपक्ष को तो अपनी भूमिका खुद ही निभानी पड़ेगी। खैर, ये 4 जून को पता लगेगा और उससे पहले आने वाले दिनों में पता लगेगा कि विपक्ष क्या माहौल बना पाता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।